बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी तुम्हारी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक हम सब को ना इस माह के सदक़े में सारी इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इतनी हिम्मत दे कि हम इस माह रमज़ान के साथ जितना भी हक़ है उसका अदा करें। तो अभी मैं कर रही थी सहरी की तैयारी और सहरी में आज मेरा बिल्कुल ही दिल नहीं था रोटी खाने को। पता नहीं क्यों रोज़ों में रोटी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। लगती भी है तो एक दो निवाले अच्छे लगते हैं। ब्रेड भी इतनी ख़ास कोई अच्छी नहीं लगती, लेकिन बस कुछ ना कुछ खाना है तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक ब्रेड ही ले लेती हूँ। तो रोटी वैसे मैंने बनाई थी, रात मैंने किया था कि मैं चलो 2-3 रोटियाँ बना लेती हूँ, खा लेंगे, लेकिन बिल्कुल ही दिल नहीं किया। एक रुमान ने खाई, एक अम्मी ने, और मैंने फिर अपने लिए एक ब्रेड बनाई है। तो वही ब्रेड एक रुमान ने खाई थी और एक मैंने, और एक उसने रोटी ली थी। तो साथ में मैंने अंडे ले लिए थे। अंडों से ये है कि प्यास लगती है, सिर्फ प्यास लगती है थोड़ी थोड़ी, बाकी जो है भूख इतनी सारा दिन नहीं लगती। और चाय तो लाज़मी है, चाय मैंने सोचा कि चलो पी लूँ, क्योंकि रात में काफ़ी सारे कपड़े वॉश किए थे तो अजीब सी थकन सी हो रही थी मुझे। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अंडे और पराठे और ब्रेड, इसी तरह चाय, और बस इसी तरह से अपनी सहरी बना रही हूँ। सहरी एक चाय, अंडा और एक ब्रेड और दही वैसे मैंने निकाली थी। आधी कटोरी मैंने दही में थोड़ी सी चीनी डाली थी और थोड़ी सी वो ली थी, क्योंकि अंडे से थोड़ी एसिडिटी होती है, जलन होने लग जाती है, दोपहर में भूख लगने लग जाती है। तो बस आज बड़ी काफ़ी था, कड़ाके बाकी की सिंपल ना सादा गर्मी थी। जी माँ, क्या कर रहे हो? सिर्फ शैतानियाँ। और यहाँ इस कम चारपाई पे सारे कपड़े फैलाए हुए हैं जो मैंने कल धोए थे, और सच्ची मेरी तो दुर्गति बन गई थी रोज़े के साथ। तो खैर नहीं, लेकिन धोए तो मैंने शाम में ही थे, लेकिन फिर भी काफ़ी थकन हो गई थी। फिर सहरी टाइम बिल्कुल ही कम खाया गया और तबीयत कुछ इतनी मेरी गिर गई, इतनी ज़्यादा ही मुझे बस थकन सी फील होने लग गई और एक अजीब से जो है ना उलझन थी। तो खैर जो भी था काम तो करना ही था, तो मैंने खुद हिम्मत जुटाई और अभी आ गई हूँ किचन में। और आज मैं अफ्तारी भी सो सिंपल बनाऊँगी, क्योंकि नहीं, बिल्कुल ही मेरा मन नहीं कर रहा था। तो और फल में सिर्फ यही रखा था, इसको मैं काट लूँगी, इसको रख लूँगी और साथ में कुछ और बना लूँगी। थोड़ी सी पकोड़े और थोड़ी सी समोसे पकोड़े भी आज दूसरे वाले नहीं बनाऊंगी, क्योंकि डेली डेली एक ही जैसे चीज़ खाई भी नहीं जाती और दिल को अच्छी भी नहीं, लिखने में भी नहीं अच्छी लगती। और फिर सिंपल मैंने सोचा कि चलो आलू वाले पकोड़े बना लेती हूँ। और रोल समोसे तो वैसे ही रखे, इनका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। जिस दिन कुछ भी ना अफ्तारी में बनाना हो, बस यही निकालो और बना लो। खजूर धुली हुई ख़त्म थी, तो दूसरे वाली मैंने धो के उसको भी मग में मैंने डाल दी थी। ये वैसे तो पानी वाला मग था, अम्मी सऊदी अरब से लेके आई थी, लेकिन ये मुझे वैसे ही बहुत अच्छा था, तो मैंने सोचा कि पानी में ऐसे बाहर निकालूंगी तो ख़राब हो जाएगा, तो इस तरह इसमें कुछ अच्छा रखूँगी रमज़ान शरीफ में तो वो अच्छा लगेगा। इस वजह से फिर मैंने इसमें खजूर ही रखी है, तो बहुत ही प्यारी लगती है। जब मैंने इसमें खजूर डाली तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था।
डेली डेली वो आलू वाले जो दूसरे पकोड़े हैं वो भी मेरा आज बिल्कुल ही दिल कर रहा था। सोचा आज कुछ सिंपल सा हो, सादा बट अच्छा हो। तो मैंने फिर आज सिर्फ यही वाली चिप्स बना ली है, आलू वाली, बेसन वाली। और फ्रूट सिंपल मैंने काटे हैं और खजूर रख दी है, शरबत मैंने बना दिए हैं। और खाना भी मैंने अभी तक नहीं बनाया। अफ्तार मैंने कहा कर लें, तो फिर उसके बाद खाने में क्या बनाना है ये भी मैं आज फ्रिज से ही रखूँगी, क्योंकि उस टाइम मैंने जो भी चीज़ें रखी थी आज इस दिन के लिए ही होती हैं कि जिस दिन हम घर का दूसरा कोई बड़ा काम करते हैं, क्योंकि खैर से पूरा मंथ होता है, कोई एक दो दिन की बात नहीं होती। तो जो उस दिन वाली सोच थी वो आज मेरे काम आई, और आज मैं सब कुछ वही बनाऊंगी जो मेरे पास रखा है, क्योंकि यही एक समझदार औरतों की निशानी होती है। ये नहीं कि बस भागा और बाज़ार से जैसा तैसा मिला वो फैमिली को खिला लिया, ख़ुद खा लिया। उससे बेहतर है कि हम अपने फ्रिज भर लें, यही समझदारी है। और मेरी अफ्तारी जी हो गई है तैयार। टेबल मेरी फिर भी खैर से सज गई है, क्योंकि रमज़ान शरीफ की एक बात है जो हम सारा साल ही याद करते हैं कि घर में कुछ भी नहीं होता, चाहे कुछ भी नहीं, हमारा इरादा ही नहीं होता, थकन होती है, लेकिन फिर भी अल्लाह की इतनी रहमत होती है, इतनी अल्लाह की बरकत होती है कि सब के दस्तरखान ऐसे ही सज जाते हैं। थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके फिर भी कंप्लीट हो जाता है, चाहे दिल ना भी हो, चाहे घर पे कुछ भी ना हो, खाना ना भी ना इतना बनाना हो, लेकिन फिर भी हर चीज़ अवेलेबल होती है, हर चीज़ मिल जाती अभी है। आई हूँ किचन में अफ्तारी करके, और फिर मैं ये सारा कुछ समेट लेती हूँ और कर लेती हूँ कोफ्तों की तैयारी। तो आज मैंने वैसे अफ्तारी में इतना कुछ ख़ास नहीं बनाया, ना ही मैंने कुछ नया ट्राई किया है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी ना अफ्तारी बना लेती हूँ। तो चलो अफ्तारी से वही हो गई, और खाना फिर साथ में तैयार कर लेती हूँ। और खाने में मैं आज बनाऊँगी कोफ्ते बनाऊँगी खाने में। ये मैंने उस दिन बना के रखे थे, आप सब ने देखे भी थे। ये मैंने उस दिन बना के रखे थे, फ्रीज में हुए रखे हैं कोफ्ते। तो इनमें से कुछ जो है ना हाफ वाले बना लेती हूँ और हाफ वाले रख दूँगी। तो उसके लिए बस अभी पाई, बस कुछ तबीयत भी नहीं ठीक थी और कुछ आज नीयत भी नहीं ठीक थी। तो उसके लिए फिर मैंने सोचा कि चलो आज खाना ही बना लेते हैं, तो सहरी टाइम भी यही काम आ जाएगा, और अफ्तारी के बाद खाना तो बनना ही है, तो खाने में भी यही काम आ जाएगा। तो फिलहाल कर लेते हैं इसकी तैयारी। उसके लिए मैंने ये ले लिया है, ये बाउल ले लिया, उसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। और इसके कोफ्ते ना मैं थोड़ी सी पस लूँगी, क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी है, तो एक ही टाइम सालन बनता है, फिर सेकंड टाइम रखा होता है तो कोई भी नहीं लेता। तो अभी फ़िलहाल इसमें डाल देती हूँ पानी, 4-5 ही काफ़ी है। हमें कितने हो? कितने? यहाँ पे कोफ्ते बना लूँगी, तकरीबन आधे मैंने ले लिए हैं, और पानी डाल दिए। पानी को जैसे बॉयल आएगा मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। सारे मसाले मैं इसमें लहसुन, अदरक, प्याज और सूखा धनिया। अच्छा, ये मैंने पानी डाला अच्छा, था, चलो ले पानी देते में हैं। ही मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, कोफ्ते डाले थे, सारे मसाले डाले, नमक मिर्च। अभी ये भुनाई पे आ गए हैं, तो बस सिंपल इसे ऑयल डाल के भून लूँगी। तो सो सिंपल जो मैं कोफ्ते बनाती हूँ, बहुत ही इजी होते हैं, तो इतना ज़्यादा ताम झाम नहीं होता। कोफ्ते भुनाई पे आ गए हैं, इसमें बस हल्का सा गरम मसाला डालूँगी, क्योंकि ऑलरेडी जब कोफ्ते बनाए थे उसमें सब चीज़ें थी, तो यहाँ पे फिर इसमें थोड़ा हल्का हाथ रखेंगे। और वैसे भी रोज़ों में गर्मी में ख़ास तौर पे गर्मी इतनी शदीद है कि बिल्कुल हल्की फुल्की शोरबे वाली कोई चीज़ अच्छी लगती है। तो
तो इतना ग्रेवी वाला नहीं बनाऊंगी, शोरबे वाले ही बनाऊंगी। भून के इसमें पानी डाल दूंगी, 1-2 आलू भी डालूंगी, मेरा बड़ा दिल है। और बच्चे भी खा लेते हैं, इस तरह फातिमा भी खा लेगी। और सहरी में भी कोफ्ते नहीं भी खाएंगे तो चलो आलू शोरबे के साथ भी रोटी खाई जा सकती है। और मेरी आज की वीडियो यहीं तक थी। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे और सुबह सहरी के टाइम दोबारा आपके साथ मिलूँगी और बात करूँगी। इंशाल्लाह जी ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।